बड़ी बात क्या है कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं तो उनका अगर चीज़ों को वो समझ लेते हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और सहयोग मिलना चाहिए। तो जो सहयोग हम लोग आए तो शुरू में फिर बनाए तभी जाकर के काम हो सकता है, और जब तक उनका सहयोग नहीं मिलता है तब तक काम करने में कठिनाई आती है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी लोग अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है और काम को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। मतलब मेरा मानना था कि अगर परेशानियों का अगर जिक्र करते हैं तो शायद परेशानी में जैसे देखिए होता क्या है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि किसी काम को हमको कराना है तो उसमें थोड़ी सी अलग अलग मान्यता होती है, कुछ लोग ये चाहते हैं कुछ लोग वो चाहते हैं, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत उस वजह से होती है कि दोनों गुटों के बीच तालमेल कैसे बेहतर बनाया जाए, ये मेन समस्या आ जाती है। तो जब तक हम लोग तालमेल बनाते हैं तभी जाकर के आउटपुट हमें मिल पाता है, काम आगे हो पाता है। हमने बेहतर प्रयास करके लोगों को मतलब ये करके हम जितना हो सकता था हम प्रयास किए हैं, और जो बच जा रहा है हमारे वीडियो साहब नए आए हैं तो वो और आगे उस काम को ले जाएंगे, क्योंकि काम तो कभी इस कार्यालय का बंद नहीं होगा। ऑफिस है और हम लोग काम करने के लिए ही जाने जाते हैं, आते भी हैं उसी काम के लिए। अब कैसे है तो थोड़ा बहुत परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, कभी अनुकूल रहती है कभी प्रतिकूल रहती है, तो हम लोग हैं उसको बनाते हुए तब हम लोग काम करने में विश्वास। गुरुवार को प्रखंड परिसर में एक कार्यक्रम के माध्यम से निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार को विदाई दी गई व नए प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रमोद कुमार का सम्मान किया गया। वर्तमान वीडियो साहब, वहाँ मनरेगा पीओ मैडम और बीपीआरओ चलता रहा, 1 साल यहाँ कोई काम हुआ नहीं था। हमको जितना मौका मिला वीडियो साहब और बीपीआरओ ने जितना सहयोग किया उतना हम लोग ने काम करने का प्रयास किया है, और जो भी काम हुआ है यहाँ के अधिकारियों के सहयोग से हुआ है। इस अवसर पर डीएसपी निखिल कुमार, थानाध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज, आनंद मधुकर यादव, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि पप्पू कुमार, उप प्रमुख संतोष कुमार, बीडीओ प्रमोद कुमार, बीपीआरओ रूपेश कुमार, सीओ मुकेश कुमार, पूर्व मुखिया देव कुमार सिंह एवं कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देकर सम्मानित किया गया। डायरी देकर वीडियो से आपको सम्मानित करेंगे। मेरे अभिभावक श्री देव कुमार बाबू को दिया समर्थन करते हैं। नई परंपराओं की शुरुआत करते हैं, फिर मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कि जीवन का फल मिलने और आ गया। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जो शुभ विदाई समारोह सम्मान समारोह जो आयोजित है उसमें इसमें जो बैठे हैं उसमें हाल के संघर्ष के दरमियान इनसे सर्किल ऑफिसर महोदय जी से भेंट होती रही है। ये पटुआ के डीएसपी साहब हैं, इनसे एक आध बार यहाँ भेंट होती रही है। पप्पू जी प्रमुख रहे हैं इन लोगों से, और बाकी जो वर्तमान बीडीओ साहब और जो विदाई यहाँ से पाने के लिए उपस्थित हैं उनसे मेरी मुलाकात कभी नहीं हो पाई है, इसलिए कि हम लोग तो थोड़ा धरना प्रदर्शन संघर्ष वाले व्यक्ति रहे, तो ये रही है। तो आज सभी इस रो में बैठे हमारे सभी प्रखंड के, चाहे वह प्रशासन के अधिकारी के रूप में हो, पुलिस प्रशासन के अधिकारी के रूप में हो, आप सभी उपस्थित। और हमारे ये सामने बहुत कम उम्र से जब हम मुखिया नहीं थे, संघर्ष करते थे, उस समय के सभी ये आदरणीय उपेंद्र बाबू, ये सत्यो जी जो कभी प्रमुख भी रहे, आज मुखिया भी हैं लालपुर पंचायत। उधर जो बैठे हैं बहुत सारे साथी, ये लाला बाबू उधर बैठे हैं, और बहुत सारे हमारे समय के ये मधुकर आनंद जी, जब हम आए थे तो वो अचानक मिल गए, तो मधुकर आनंद जी तो कभी यहाँ के प्रमुख भी रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हम चले आए, हमारे बहुत सारे
यहाँ साथी जो बैठे हैं सब कहीं ना कहीं, क्योंकि वर्षों से 74 आंदोलन के बाद से संघर्ष का ये केंद्र रहा और संघर्ष के संचालन में कार्य करते रहे हैं। गिरफ्तारियां भी होती रही है, जेल जाते रहे हैं, लाठियां चलती रही हैं, ये उद्देश्य रहा है। लेकिन गुंडागर्दी में लाठी चले ये उद्देश्य कभी नहीं रहा है। तो आज हमारे साथ सामने अभी पाठक बाबा पत्रकार के इनके दादाजी को मैंने देखा है, अभी गौतम जी और सुधीर जी सभी छोटे छोटे थे जब हम संघर्ष के दौर में कार्यक्रम को चलाया करते थे। अभी चूंकि संघर्ष के दौर में हाल में चला रहे थे वहाँ, तो कई पदाधिकारी वहाँ भेंट होती रहती थी और हम कानून भी बताया करते थे उनको कि भाई कानून नहीं है, कानून के राज में कानून का पालन नहीं होना, जनता की तरफ से उफान की गतिविधि को आप नहीं रोक सकेंगे और आप गिरफ्तारी के अलावे झूठा मुकदमा के अलावे हाथ में आपका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि निदान आप नहीं कर सकते हैं। ये संघर्ष चलता रहा है। तो चलिए आज 2 बात के लिए बधाई दे दूं। और जब पहली बार आए और मधुकर आनंद जी ने कहा कि देव कुमार चाहे इधर आप आ जाइए, तो मैंने कहा कि उधर क्यों बुला रहे हैं। इधर आकर के मैंने देखा तो मैं अभी अपने पंचायत के अलाउपुर पंचायत के मुखिया जी और उपेंद्र बाबू सहित सभी को, लाला बाबू सहित अरविंद जी हमारे समय में मुखिया रहे हैं, तो इन सबों को बधाई देते हैं। आप सब लोग जिस समय पंचायत समिति के मेंबर शहीद किया सा भवन मैंने पहली बार देखा। हम लोग भी पंचायत समिति में बैठते थे, कुर्सी कई मुखिया के उलट के गिर जाती थी और आज इस कुर्सी पर बैठेंगे तो भले मर जाएंगे लेकिन उलट के गिरेंगे नहीं। ऐसा काम आप सब लोगों ने यहाँ किया है तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और आप सब लोगों ने मिल करके ऐसा जो वाकई लगता है कि ग्राम सभा 3 सभाओं से जो हिंदुस्तान का लोकतंत्र चल रहा है, जिसमें ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा, हम ग्राम सभा के प्रमुख हुआ करते थे। हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो कभी हमारे साथ जेलों में बंद हुआ करते थे, उनको मैं लिखा करता था और लिख करके ग्राम सभा के आधार पर जो पंचायतों की भूमिका है उसको कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है वह हम उनको बताया करते थे लिखने के माध्यम से। क्योंकि भेंट मुलाकात करना कोई मोहब्बत का आधार नहीं है। जो व्यक्ति जहाँ जिस पदों पर आसीन है अपने पदों से क्रियाकलाप को इंगित करते हुए सरकार की लोकतांत्रिक पद्धति को दुरुस्त करने की भूमिका में उसका सार्थक कदम होगा, यही लोकतंत्र की रक्षा में सहायक होता है। तो हम इस ढंग से उनके साथ किया करते थे। नतीजा है कि एक बार मुखिया जबरदस्ती बनाया, मैंने कहा कि भाई एक बार तुम्हारी बात मान ली, अब नहीं मानेंगे नहीं चुनाव लड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये आपने अच्छा काम किया। आज आदरणीय जो बीडीओ साहब का शुभ विदाई समारोह आप लोगों ने आयोजित किया है, इसमें संयोग से हम भी उपस्थित हो गए और आप सबको बधाई देते हैं कि इसी ढंग से जो हमारे बीच के पदाधिकारी हैं, चाहे भला काम करते हों या अच्छा काम करते हों, लेकिन अगर ये बता रहे थे हमको कि जो इन्हीं की देख रेख में ये बना है, तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसा प्रखंड अधिकारी हमारे समय में भी थे। हम जाने भी जाते थे कि बढ़िया मुखिया हैं, लेकिन हम ऐसा काम नहीं कर सके जो आप सब लोगों ने किया, आज के वीडियो साहब ने किया। कहने का मतलब है कि अपने समय के अच्छे काम नहीं कर सकने के कारण जो उन बातों को उद्धृत करना हर जनता के प्रतिनिधियों का कर्तव्य है। और आज के हमारे पीछे पीढ़ी के साथी अगर कर रहे हैं, जो हमारे समय में बच्चे थे आज नौजवान हैं तो कर रहे हैं, तो हमको बहुत खुशी होती है। तो चले, और आप विदाई समारोह को आयोजित करके घबरा रहे थे, लज्जा हो रही थी, क्योंकि आज तक जो काम हमने नहीं किया है उसमें शामिल होने में परेशानी होती है। तो चलिए आज आ भी गए आप लोगों के कहने से, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आप सबको बधाई भी दे देते हैं, ताकि अच्छे कार्यों के साथ न केवल अच्छी क्रिया आपने की है, बल्कि आज ये अच्छे काम करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी जिनसे मेरा कभी ताल्लुकात नहीं रहा है, उनका शुभ विदाई समारोह भी आयोजित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी उपस्थित हैं, ये कम बात नहीं है किसी पदाधिकारी के लिए। अगर ये खराब होते, हम मिलते या नहीं मिले,
लेकिन अगर खराब होते थे इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित नहीं होते। शायद आप कुछ और अच्छा काम कर सकते, लेकिन हम नहीं मिल पाए, इसलिए यही काम कर किए जो हमारे लिए भी प्रसन्नता की बात रही और समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में आपने अच्छा काम किया। ये आज कार्यक्रम आयोजित है, मुझे लोगों ने जिम्मा दिया कि हम संचालन करते हैं, जैसे लगता है मिल रहा है तो कोई दुश्मन आ गया। ये सब के हित ऐसे है, ऐसा व्यवहार कभी उचित नहीं होता है। इन्हीं सारी बातों के साथ आप जिन अधिकारी महोदय का विदाई समारोह है बीडीओ साहब का, और जो नए बीडीओ साहब आने वाले, लगता है यही आने वाले तो नए बीडीओ साहब जो आने वाले हैं तो कभी भेंट होगी। अगर इनके साथ समाधान नहीं हुआ भारत माला परियोजना में, हमारे जनप्रतिनिधि और पूर्व प्रमुख पति आनंद मधुकर जी और पूर्व पति भाई पप्पू जी, जगेश्वर जी, लाला भगत जी, जगेश्वर जी, राम प्रसाद जी और तमाम यहाँ मुखियागण देव कुमार बाबू ने जो बातों को रखा कि हम साहब से मुलाकात हुई, ये आते रहता है, आज यहाँ है, कल कहीं रहेंगे, लेकिन एक स्नेह और प्यार उस जगह पर छूट जाता है और लोग याद करते हैं। बारी बारी से विदाई समारोह के महत्व पर, विदाई समारोह में हर आदमी नौकरी करने आते हैं जाते हैं, परंपराएं रही हैं विदाई करने की, और विदाई के बाद यहाँ से अगर मधुर आनंद लेकर के जाए और जहाँ कहीं भी जाए अच्छे काम करेंगे, शुभकामना के लिए, सम्मान पूर्वक ये शुभकामना के लिए कार्यक्रम आयोजित होता है। मेरे ख्याल से इस ढंग से, जिस ढंग से यहाँ के लोग तारीफ कर रहा है, वहाँ भी जाकर के तारीफ मिलती हो, ये शुभकामना आप सीओ साहब ने, यही आग्रह है। बहुत धन्यवाद। शुभ विदाई समारोह सह सम्मान समारोह में आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। मंच पे उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, अपने जनप्रतिनिधिगण, मीडिया बंधु और खतवा के गणमान्य प्रबुद्ध लोग, सभी को बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामना। यहाँ पे उपस्थित हुए वीडियो साहब और मेरा लगता है कि एक साथ टर्म में लगभग 1.5 साल के आसपास हम लोग साथ रहे। हम फरवरी में आए थे, सर लगता है हमसे कुछ दिन पहले आए। कहना ये है कि हम पदाधिकारियों का आना और जाना लगा रहता है। जैसा कि जगत बाबू बोले, निश्चित रूप से कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे होंगे कि हमने बीडीओ साहब का तबादला करा दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी पदाधिकारी का कोई तबादला नहीं कराता है। ये सिर्फ हम लोग के सीनियर है और सरकार है, कैसे काम चलेगा, कहाँ किस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करना है, सब उनके इच्छा पर डिपेंड करता है। जहां तक निवर्तमान बीडीओ साहब का मेरे से संबंध रहा है, निश्चित रूप से 1 साल से ज्यादा हो गया था। बड़ा ही सुलभ तरीका से जब भी हम इनको कॉल करते थे उपलब्ध रहते थे। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर हो, जैसे आमतौर पर फेस्टिवल पे रात भर रह करके हम लोग के साथ बड़ी शालीनता से और समय दे करके निष्पादित करते थे। ये ना समझते थे कि सिर्फ पुलिस रहेगी तो कर लेगी, हर एक पर्व में ये मौजूद रहते थे। छठ घाटों का निरीक्षण हो, साफ सफाई हो, उसमें भी काफी योगदान इनका रहा है और ये जहाँ जा रहे हैं हम चाहते हैं कि इनका उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। काम किया और हम अटपटांग काम कर सकते हैं और आपके हाथ में जो कानून सम्मत बातें कार्रवाई करें। अगर उनको ये आता है कानून का पालन मत करिए तो मैं समझता हूं कि वह सच्चा जनप्रतिनिधि नहीं है। तो चलिए वीडियो साहब से आग्रह करेंगे कि आपके पक्ष में तालियां लगी हैं, आपसे सब लोग उत्साहित हैं। आप इतने बड़े समारोह में आज न केवल योगदान आपने दिया है बल्कि एक स्वागत समारोह में आप माइक पकड़ के लोगों को अपनी बात, अपने पदों की गरिमा को कैसे आप बचा पाएंगे, जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को, जिनका लगाव जनता की समस्याओं के निदान की भूमिका में सुनिश्चित है, कैसे आप कर सकेंगे। ये सवाल आज के दिन में, आज के समय में यह प्रासंगिक है। इसलिए आप आग्रह है कि आप इन बातों को रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आगे बढ़िए। यह आज के बधाई के साथ शुभकामना भी है। आप अपनी बात रखिए। आपके उद्गार भरे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण,
माननीय जितने भी जनप्रतिनिधिगण, प्रखंड अंचल कर्मी के सभी कर्मी और फतुहा के जो निवासीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं आज वर्तमान वीडियो साहब के विदाई समारोह सा सम्मान समारोह के लिए जो आप लोगों ने आयोजन किया है, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार। सबसे पहले मैं अपने शुरुआत करता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। मेरा तो मूल डिस्ट्रिक्ट अरवल जिला है और मैं पिछले पोस्टिंग में बेतिया में पदस्थापित था और उसके बाद मैं यहाँ 18 तारीख को ज्वाइन किया हूँ और आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। किसी भी पदाधिकारी के लिए विदाई समारोह का आयोजन करना आप लोगों के प्यार, सम्मान और स्नेह को दर्शाता है कि वीडियो साहब आप लोगों के प्रति कितने लोकप्रिय थे और आप लोगों का जो जन भावनाओं से जुड़ाव दिख रहा है, उससे मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। ये सभी पदाधिकारियों के लिए सम्मान की बात है कि इस तरह के विदाई समारोह आयोजित की जाती है। निवर्तमान वीडियो साहब के द्वारा जो भी यहाँ कार्य किया गया है, उल्लेखनीय है कि आप लोग बहुत ही उससे प्रसन्न है। इस प्रकार का उपस्थिति ही दर्शा रहा है कि इनका किस तरह का प्रखंड में इनका सम्मान है और इनकी जो कार्य किए हैं उनके प्रति आप लोगों ने आभार व्यक्त किया है। मैं भी आशा करता हूँ कि जो भी निवर्तमान वीडियो साहब के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसको मैं उसी गति से आगे बढ़ाऊँ। इसके लिए आप सभी जनप्रतिनिधियों का, पदाधिकारीगणों का और जनतावासियों का सबका सहयोग मुझे अपेक्षित है, तभी मैं समझता हूँ कि प्रखंड की प्रगति हो सकती है। आपने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी की महत्व की बात, तो देखिए प्रखंड विकास पदाधिकारी एक ब्लॉक में नोडल के रूप में है। सभी पदाधिकारियों के साथ समन्वय करना उनका कर्तव्य है। साथ साथ उनको सहयोग भी चाहिए, जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी चाहिए, प्लस जनता का भी उतना कोऑपरेशन भी चाहिए। अगर आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, मैं 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबकी सहभागिता, पदाधिकारीगणों की, कर्मचारीगणों की, सबकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई अकेला, कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी कोई अकेले कार्य नहीं कर सकता है। इसी सब सम्मान जो आप लोगों ने आज दिए हैं, वर्तमान वीडियो साहब जहाँ भी आज पोस्टिंग की हुई है, मैं उनके उज्ज्वल भविष्य और स्वस्थ दीर्घायु हो उनकी कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, अभी वर्तमान वीडियो साहब का हम लोग स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी जो आने वाली चुनौती है, इलेक्शंस हैं, सारे और भी चीज़ें हैं, उसका हम लोग बहुत सफलतापूर्वक सामना करेंगे। निवर्तमान वीडियो साहब के लिए अभी वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं, तो जैसा कि आप लोग सब हम लोग जानते हैं कि जहाँ पदस्थापना है तो फिर स्थानांतरण भी है। जिस तरह जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, वैसे ही ट्रांसफर भी हम लोगों के उसमें निश्चित रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितने दिनों तक रहते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि जितने ही दिन रहे वो उसमें आप कितना बेहतर काम करते हैं। तो उस संबंध में मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि वीडियो साहब बहुत ही कुशल प्रशासक रहे हैं। जो लोकसभा का इलेक्शन था, इसमें इनकी कार्य क्षमता, बुद्धिमत्ता और जो वर्क इथिक्स था, वो उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने सारे चुनाव कार्य का संपादन किया। इतने बड़े पैमाने पे सब चीज़ों को अरेंज करना था। फिर रूटीन वर्क में तो बहुत हम लोगों का मिलना वैसे नहीं हो पाता है, इलेक्शंस वगैरह में होता है, तो उसमें इनकी कार्य क्षमता, इनके जाने का, कोई भी आदमी जब साथ में काम करता है तो इवन आप एक जगह रहते हैं तो पशु पक्षी से लेके पेड़ पौधे से भी प्यार हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग साथ काम करते हैं तो बिछड़ने पे तकलीफ होती है। तो मेरी शुभकामना है और जितने अच्छे ऑफिसर हैं निश्चित रूप से ये अच्छा ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बच्चा सीट दुख दे करके जा रहे हैं और आगे आने वाले वीडियो साहब ने आश्वस्त किया है कि इनकी विदाई और सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित डीएसपी साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी फतुहा, अंचलाधिकारी फतुहा, इंस्पेक्टर साहब, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा,
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी प्रखंड एवं अंचल कर्मी, मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं जितने भी फतुहा के विभिन्न क्षेत्र से आए हुए आम लोग हैं, आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर के इस कार्यक्रम में न सिर्फ सहयोग दिया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराया। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ये हम लोग का एक सामान्य होती है कि कहीं पर पदस्थापन होता है तो फिर कार्यकाल पूरा करने के बाद हम लोग का स्थानांतरण होता है। तो एक जगह जाना है फिर दूसरे जगह जाना है, ये एक नौकरशाह के जिंदगी का ये एक अहम सत्य है, ये चलते ही रहता है क्रम। और जब मैं यहाँ फतुहा में योगदान दिया था तो उस समय जो स्थिति थी हमारे सामने कि एक तो हमारा खुद का जो ऑफिस था तो वो भी अच्छी हालत में नहीं था, और जब भी मीटिंग होती थी तो मैं देखता था कि आते आते जाति जनगणना का सेकेंड फेज का काम था। डीएम सर वहां से बहुत हम लोग को निर्देश देते थे कि जल्दी जल्दी इस काम को कर लेना है, सेकेंड फेज का कुछ हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया था। तो हम लोग देखते थे कि पुराना वाला जो हॉल था वहां पर हम लोग मीटिंग कराते थे और बाहर से सारा चीज ला करके व्यवस्था करना पड़ता था। और जो जिस कैंपस में आज कार्यालय चल रहा है उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इस बीच फिर हम लोग पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में आए। तो अभी आरा के डीएम है वो तनय सर, जो डीटीसी हुआ करते थे पटना के, उन्होंने कहा कि देखो तुम नए हो, हम कई बार तुम्हारा ब्लॉक विजिट करके आए हैं और बेहतर होगा कि तुम पहले अपना ऑफिस के साथ साथ पूरा कैंपस को सुसज्जित करो। तो उनसे मिला तो हम कहें कि थोड़ा सा सर हम देखते हैं, वहां जनप्रतिनिधि के बीच अगर है तो हम कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उस परिसर को अच्छा बना करके दें।